दोस्तों नमस्कार, मैं हूं निर्मल पटेल और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ लाइव। जी हां, एक ऐसा मामला मध्य प्रदेश के ज़िला रीवा क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय की छत पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है और ख़तरनाक हाल में बरसात के दिनों में लगातार गिर रही है। मासूमों की ज़िंदगी के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है और इसका जिम्मेदार मूक दर्शक बने हमारे हुए हैं। विद्यालय की समस्या ये है कि उसकी छत बिल्कुल जर्जर है, टूट टूट के गिर रही है। जैसा कि अभी आपने देखा है, एक दिन हमारे ऊपर छोटा सा चिट्टा गिरा था, लेकिन हम तो बच गए। हमारे विद्यालय में छोटे छोटे बालक विद्यार्थी आते हैं पढ़ने, उनके ऊपर अगर गिरेगा चोट खाएंगे या तो दब भी सकते हैं। दबने के बाद क्या होगा? शासन प्रशासन कुछ देख नहीं रहे, जबकि इसको हम लोगों ने लिख के यहाँ से जन शिक्षा केंद्र, संकुल केंद्र, यहाँ तक कि बीआरसी हनुमाना, यहाँ तक हमने इसको बाकायदा लिख पढ़ के जैसी भी हुई अपने से कार्यवाही अपन ने किया और दिया। वर्तमान सरपंच को भी अपन ने लिख के दिया है। इसके पूर्व जो सरपंच थे उनको भी हम लोगों ने लिख पढ़ के दिया था। इस तरह से हम लगभग 3 साल से इसी तरह से चल रहे हैं। अभी तक आप लोगों के पास समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है? कोई निराकरण नहीं हो पाया। क्या चाहते हैं कि सरकार से, प्रशासन से? क्या हम इतना ही चाहते हैं कि हमारे विद्यालय को चाहे उसका छत तोड़ना पड़े तो तोड़ के फिर से नए सिरे से ढलाई कर दें, या तो बनने लायक हो, इंजीनियर वगैरह आके इसको देखें, जैसा भी हो इस बिल्डिंग की मरम्मत करा के इसको सही कर दें। जैसे ननुहाल बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनके जान के जोखिम डला रहता है। अभी तक प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है, तो अभी तक आप लोग के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? अभी हम लोग लिख के और बीआरसी महोदय के यहाँ हम लोगों ने उनसे लिख के पावती लिया है कि आप उस भवन के अलावा कहीं अतिरिक्त जगह, विद्यालय अगर आपको जगह मिलती है तो आप लगा सकते हैं, जिससे बच्चे या आप कोई भी क्षतिग्रस्त ना हो। साला जो नौरिया की है, क्या मामला है इसका? क्या वो समस्या है? सर समस्या यही है कि सर इसकी जो छत है सर, इसका इंक्लाइन जो है सर इस टाइप से हो गया है कि क्या कहते हैं, इसका पानी जो है उसी छत में रुक जाता है सर। इस वजह से पानी उस पर टपकता है और जिससे फफड़ी गिरती है सर। सर ये समस्या को हम लोगों ने कई बार मतलब शिक्षक द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया है, बाकी सर इसका कोई निराकरण नहीं किया गया है। जिससे हम लोग यहाँ आम जनता हैं, अपने स्टूडेंट को लेकर जब इस विद्यालय में आते हैं तो ये देखते हैं कि विद्यालय की स्थिति बड़ी जर्जर है। शिक्षक को कहते हैं, क्योंकि हम तो वरिष्ठ अधिकारियों से कह नहीं सकते हैं, तो हमारी शासन से यही अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे शिक्षक और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें। वही देखा जाए, ननिहाल बच्चे यहाँ खस्ता हाल है जो इसका स्कूल का, जान में जोखिम डाल रहे हैं। तो क्या आप सरकार से क्या चाह रहे हैं कि अभी व्यवस्था? कई बार यही चाह रहे हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे, वरिष्ठ अधिकारी इस पे ध्यान दे और जो भी व्यवस्था हो सकती है सरकार के द्वारा जल्दी से जल्दी वो व्यवस्था की। जैसे यहाँ जो पदस्थ शिक्षक लोग हैं उनके द्वारा बोला गया है कि संबंधित अधिकारियों के पास सूचित कर दिया गया है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया कुछ व्यवस्था। तो क्या आपका क्या रहेगा, कैसे आपको क्या कहना है? नहीं सर, हमने भी इसीलिए शिक्षकों को कहा कि भाई हम यहाँ के आम सभी लोग जो भी यहाँ पे हैं, एसएमसी की बैठक हुई है कई बार, तो उसमें भी यही प्रसंग उठा है और सभी लोगों का यही मत था कि क्या कहते हैं, जब तक के वैकल्पिक व्यवस्था सरकार के द्वारा इस बिल्डिंग की नहीं होती है तब तक कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। आप एक ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण लोग हैं, क्या मान लीजिए ये समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा, तो क्या आपको कुछ अलग से रहेगा प्लानिंग? क्या करेंगे कि सरकार से? कि सर वही है सर कि क्या कहते हैं, बच्चों का और शिक्षकों का जान को पहली प्राथमिकता होना चाहिए। और जब ये विद्यालय गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक के इसका कोई मुआवजा या फिर इस प्रकार से कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रहा है कि बिल्डिंग बन सके, तब तक सर वैकल्पिक व्यवस्था टीचर को और शायद वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी यही आदेश मिला है, तो यही सर यही हो जिससे शिक्षक और छात्रों के जीवन की रक्षा हो सके। सर पहले तो जीवन है, सबसे बड़ा तो जीवन है सर। ठीक सर, क्या नाम लिखते हैं सर? सर सूरज सर। कहाँ के हैं सर? मैं यहीं कहूँ सर।
गुजरात। जी सर। बोले हम। ये हमारी प्राथमिक स्कूल शासकीय प्राथमिक सालाना डिहवा आदिवासी बस्ती गोड़ार हम यहाँ प्रदस्त हैं, इसी गांव के भी हैं। और जिसके सब बच्चे हैं वो सब यहाँ आते हैं, और हमारे जो एसएमसी की अध्यक्ष है वो भी आके भाई देखिए हम बच्चों अब आप स्वयं रहते हैं, सब दोनों पर खतरा है, दोनों आप प्यारे हैं, ऐसी बात नहीं है। रही बात बच्चों को यहाँ मत बैठाइए, आप स्वयं मत बैठिए और अपने अधिकारियों से आप लिखित ले लीजिए, जहाँ सलाह आपको उचित मिले और जहाँ आप उचित व्यवस्था समझें वहाँ आप विद्यालय लगाइए। पूरी तरह से जर्जर हालत में है तो ये, कभी विद्यालय हमारी जर्जर है, कभी किसी समय ये धराशायी हो सकती है, बढ़ सकती है, बच्चे हम खतरे में हैं। इसके कारण हम दूसरे जगह विद्यालय अभी तो चला रहे हैं बीआरसी के आदेशानुसार। अब शासन से हमारी ये मंशा है कि विद्यालय दीवार तो ठीक है, लगभग छत इसकी गड़बड़ है, तो इसकी छत तुड़वा करके छत अगर बनवा दी जाए तो स्कूल एकदम ठीक हो जाएगी। यही हमारी शासन से मंशा है, सोच है, और यही सब पूरे जितने पालक हैं उनके माता पिता बच्चों की, उनकी भी यही सोच है। ठीक।